हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो गाइस, आप सभी को पता है कि महक का बर्थडे है और महक यहाँ पर नहीं आई, तो सब घर वाले हम इसीलिए ही मतलब सुधीर और सोहन इसीलिए ही उसको बार बार फोन लगा के और बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं तेरे को लेने के लिए। तो इसकी वजह से ही मतलब करा था कि इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे और घर में भी मतलब आ जाएगी, इसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन क्या ही बताएं, इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे को भी समझ में ही नहीं आता। ऐसे कैसे काम चलेगा जब घर परिवार के साथ ही नहीं रहेगी तो अकेली रहेगी क्या? ना पति के साथ में रह रही है ना घर परिवार के साथ रह रही है, तो फिर किसके साथ रहेगी? दूसरे लोग कब तक साथी है? दूसरे तो सिर्फ भड़काने में ही इंसान को बड़ा बुरा बोल देते हैं। तो इसकी वजह से ना कभी भी किसी की बात नहीं माननी चाहिए घर परिवार में। जब अपना घर अच्छे सुकून से चल रहा है और हंसता खेलता परिवार है और उसके बाद में भी अपन ऐसी हरकत कर रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसमें आपको खुद को पता है कि जब हमारे घर में हमारे परिवार में भी बहुत बड़ी फैमिली थी, हम साथ में रहे हैं और कभी भी मतलब कोई भी इंसान अगर कोई भी उठा के यूं बोल देता है कि घर से चले जाओ, या सुधीर बोल देता है महक को कि घर से चली जा, तो क्या चले जाएंगे क्या? कोई भी उठा के इंसान कोई नहीं जाता है घर। डेली जी नहीं उलांग सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, बहू को कभी भी भनी कितना ही बहुत महिलाओं को देखा है कितना मतलब दुख सहती है, कितना परिस्थितियों का सामना करती है। उसके बावजूद देखो, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं। अगर बुरे दिन देखे हैं तो अच्छे दिन जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये तो चीज थोड़ी महिलाओं को उसको समझना चाहिए, महक को समझना चाहिए। हमने तो बहुत बड़े परिवार में मतलब ऐसा बहुत ही बार सुना है चले जाओ चले जाओ, लेकिन हम कभी भी घर से अपनी डेली मायके कभी भी नहीं गए हैं। और ना ही मतलब इतनी लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद माँ बाप को पता चला कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस मेरा एक ही सिद्धांत रहता था कि मैं रोने लग जाती, बस मेरे आंसू बाहर आ जाते थे। जब मम्मी से बात होती थी तो आंसू बाहर आ जाते थे, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं। क्योंकि देखो, शादी होने के बाद में सब कुछ सहना पड़ता है। तो इसमें महक को भी समझना चाहिए। हमको भी इतना टेंशन होता है, बहुत ही ज्यादा टेंशन होता है सबको, घर परिवार वाले को, कि महक इतनी अच्छी खुशी से हंसी खुशी से सबके साथ रहती थी और उस टाइम पे जब लेने गए थे तो बच्चे उनके साथ में नहीं आई ना, तो सबसे बड़ा ज्यादा दुख तो मुझे हुआ, इतना टेंशन हुआ मुझे। बच्चे जब लेने गए थे तो खुशी खुशी आ जाती, सब बातों को भुलाकर और खुशी खुशी आ जाती। हमने कितना मतलब सपने सजा के रखे थे कि महक का बर्थडे है तो महक का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। हर वक्त मतलब हर बार जब भी करते थे वो इसको मतलब इतना टाइम लगता था तैयार होने में, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। 2-2 घंटे 3-3 घंटे से पहले ही तैयार होने लग जाती थी ये। और उसके बाद में जो काम रहता था वो मैंने कहा तू तैयार हो, मैं सारा काम निपटा लूंगी, उसके बाद में फिर मैं तो तैयार हो जाऊंगी, मुझे तैयार होने में टाइम नहीं लगता। इतना सब कुछ करने के बाद में मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों सोचती है मैं, इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या। खुद को किसी को तो बताना चाहिए कि मुझे ये परेशानी है। मतलब एक को तो देखो फ्रेंडली बना के रखना पड़ता है। जब पति से ही मतलब ऐसी बात करेगी तो फिर फ्रेंडली किसको बना के रखेगी, दोस्त किसको बना के रखेगी, किसको समझाएगी? कुछ भी बातें होती है जो अंदर का दर्द होता है वो हर इंसान एक ऐसा होता है, सहेली हो चाहे दोस्त हो चाहे बच्चे हो चाहे देवर हो, कोई भी हो, उसको शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, तो उससे क्या थोड़ा बहुत मन हल्का हो जाता है। अब महक बिल्कुल भी मतलब समझ ही नहीं पा रही है, समझ आ भी नहीं रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है। जब इसने मुझे सुधीर ने फोन लगा के बताया मुझे कि मम्मी वो नहीं आ रही, तो सोच लो उस टाइम पे मुझे कैसा मतलब दिमाग चक्कर आने लग गया था। मुझे इतना टेंशन हो गया था कि मैंने हाथ टेक दिए थे और मैं हाथ टेक के और बैठ गई थी। मुझे इतना टेंशन और घबराहट सी होने लग गई थी मुझे।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए महक को। मेरे प्यार में कि हमारे परिवार के प्यार में क्या कमी थी, तो महक इतना बड़ा मतलब कदम उठा के और चली गई। आपको खुद को पता है कि हम मतलब शुरू से जब भी वीडियो बना रहे थे, आपको हर खुशी किचन का या सब कुछ मतलब शेयर करते थे आपके साथ में, और उसके बावजूद भी मतलब अरे यार, जब बच्चे वापस आए तो कैसा फिर सब बैठ के ना उस टाइम पे ना इतना टेंशन हुआ, किसी ने खाना भी नहीं खाया। बोले कि हम इतने अच्छी तरह से लेने के लिए गए थे, मान सम्मान से लेने गए थे। सोहन तो ऐसा ही बोलने लगा कि मान सम्मान से लेने गए थे, और उसके बावजूद भाभी नहीं आई, तो फिर कितना दर्द हुआ सबको बैठ के, और सब बात करने लग गए। मैंने बहुत समझाया बच्चों को, ठीक है अब नहीं आई तो उसके हिसाब से रहने दो। और ज्यादा देखो, किसी के पास इतने दिन रुक नहीं सकते, ज्यादा दिन नहीं रुक सकते अपन, कोई भी हो या बनी से कोई, किसी के साथ भी। अगर वो जॉब करने जाती है तो अकेली अगर वहां रहती है तो उसको माइंड में तो फिर कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इंसान का दिमाग तो ज्यादा ही खराब होएगा अगर इंसान अकेला रहेगा। तो घर के अंदर तो मतलब बहुत कुछ बातें ऐसी हो जाती है, इंसान घबराने लग जाता। सब अच्छी तरह से मतलब कुछ भी काम होता था, मैं हाथ पूरा बंटवाती थी उसको, पूरे साथ मतलब बेटी की तरह माना। मतलब ऐसा तो उसने समझा ही नहीं कि मेरी सास है कि ससुर है। और फिर आज ये ऐसी हरकत कर दी, तो हमको तो सबसे ज्यादा होएगी तकलीफ। क्यों नहीं होएगी, क्योंकि हमने ऐसी रखी थी उसको, बेटी बना के रखा था। क्योंकि आपको पता है कि मेरी तो कोई बेटी है नहीं है, देवर की बेटी है वो भी बेटी मेरी, लेकिन फिर भी मेरे को तो नहीं थी बेटी, मेरे बेटे ही थे। उसके बावजूद मेरे शुरू से अरमान ये थे, मेरे सपने थे कि मैं जब भी मेरी बहू आएगी मैं बेटी की तरह ही रखूंगी। मैं दूसरों को भी बोलती थी, समझाती थी कि मैं जब भी मेरे घर में बहू आएगी तो मैं बेटी बनाकर ही रखूंगी। तो वो कमी महसूस होती है अब मुझे, मतलब वो बातें सब मतलब अपने आप में मैं अपने आप को ऐसे कमी महसूस करने लग जाती हूँ कि शायद मुझे में ही कुछ न कुछ गलती है, मेरे में ही कुछ न कुछ कमी है। अपने आप को मैं ऐसा समझती हूँ कि मैंने क्या करा ऐसा। देवर, पति, हर इंसान ने मतलब इसको इतना लाड़ प्यार से रखा, और फिर ये इनके साथ नहीं आई, नहीं तो वहां सबसे बड़ा ज्यादा दुख होगा, सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं करना चाहिए, महक को अच्छी तरह से रहना चाहिए, अच्छी तरह से रख रहे थे। आज वो छोटी छोटी माया सपना वो भी आती है बार बार पूछने के लिए, भाभी कहाँ है, बड़ी मम्मी भाभी को आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम राखी का इंतजार कर रहे हैं और जन्मदिन का इंतजार कर रहे हैं कि चलो भाई सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि जब भी उसका कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का होता है नहीं तो माया ही उसका हाथ बनाती है, मेहंदी लगाती है। जब भी वो कहीं ना कहीं जाती है तो उससे एक दिन पहले ही मैं उसको बोल देती कि ले मेहंदी लिया और मेहंदी लगा दे इसको। मैं खुद आगे रह के बोलती हूँ और उसको बिठा देती। मेहंदी जब लगाती तो मैं काम में निपटा लेती थी, लेकिन उसको बोल देती कि ये तू मेहंदी लगवा ले। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर ऐसा बोलता तो दुख होगा सबको। वो बातें याद आती है मुझे, हर बातें जो भी होती थी सब वो कमी महसूस होती है, क्योंकि आज वो होती तो हम जाते सही घूमने फिरने के लिए। और हमें जाना था एक जगह, वहां पर भी हमारे कुल की जो देवी है वहां पर दर्शन करने के लिए जाना था। तो वहां का भी सपना संजा के बैठे थे कि हम वहां जाएंगे उस दिन, उसके बाद में शाम को सेलिब्रेशन करेंगे। वो भी सपना खत्म हो गया। इच्छा ही नहीं होती है फिर इंसान अगर मतलब वो भी टेंशन दे रही है और इधर सुधीर भी टेंशन ले रहा है, तो दोनों को, इसको तो अब मैं चलो ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पर बुला के और इसको खाना खिलवा देती हूँ कि खाना खा ले, ये कर ले। ये भी खाना नहीं खाता है टेंशन की वजह। क्या खाऊं मम्मी, खाना खिलता ही नहीं है। तो खाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाता है। 1 से 2 रोटी, इतना बड़ा शरीर है इंसान का, 1 से 2 रोटी खाएगा तो उसमें क्या होएगा, आप खुद समझिए ये चीज। तो
पर उसको समझ में नहीं आ रहा। अब वो भी, अब उसका भी तो पता नहीं है वो भी खाना खा रही है कि नहीं खा रही, उसका भी टेंशन है, इसलिए तो उसको समझाते थे हम। क्या जाए यहाँ पर, आपको खुद को पता था कि देखो वो आई थी जब उसकी हालत कैसी थी, और जब हमारे साथ रही तो उसकी हालत कैसी हो गई। उसका वजन बढ़ गया था। हमारे उड़ीसा वाले भाई साहब भी बोलने लग गए थे, अरे नहीं ऐसी इतनी मोटी नहीं। उसके बाद में उनने खुद ने इंची टेप से नापा, बोले कि नाप के बता, तो नापा तो पता चला कि हाँ इसका तो वेट बढ़ गया। तो लगने लगा उनको भी कि हाँ ठीक है अभी इतना बहुत है। और आज ऐसी वापस वैसी की वैसी हालत कर ली है, टेंशन ले लेके और टेंशन ले भी रही और दे भी रही। ये काम कर रही है वो बैठ के। क्या करना चाहिए, आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे को तो खुद को समझ में नहीं आ रही है, समझ में आता ही नहीं है मुझे। तो मैं सबसे ज़्यादा टेंशन लेती हूँ और मेरा दिमाग चलता ही नहीं है फिर बहुत ज़्यादा, और उससे फिर है ना टेंशन लेने में फिर बीमार हो जाती हूँ मैं। दुख होता है मुझे, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं चली गई जब से तो मतलब थोड़ी बहुत बातें होती ना तो थोड़ा सा मतलब अंदर भी मुझे ऐसा होने लग जाता, घबराहट सी महसूस होने लग जाती है। क्या करें अब, ठीक है जो भी होगा जो देखेंगे अब।